बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आज आपके साथ बकरे की कलेजी बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ ही साथ इसको कैसे धोते हैं और कैसे इसमें से स्मेल ख़त्म की जाती है, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो आप यकीनन इसको बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब कलेजी लिया है बकरे की, और इसको मैंने एक दफ़ा धो लिया, लेकिन इसमें काफ़ी खून है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका और इतना पानी डाल दिया है जिसमें ये अच्छी तरह से भीग जाए। बस हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने इसको देखा है, देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका जो जितना भी खून था वो उस पानी में रिलीज़ हो गया हुआ है। अब आपको एक ट्रिक बता दूं, कलेजी की बोटियों के ऊपर छोटी बारीक सी एक झिल्ली होती है, इसको आपने इसमें से अलहदा कर देना है। इसको आपने नाखून की मदद से इस तरह से अलहदा करना है। इससे क्या होगा, आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत कम टाइम में बिना कुक करके ये बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें, आपने हर बोटी के ऊपर से इस तरीके से अलहदा कर देनी है ये झिल्ली। ये ट्रिक आपने शायद पहले कभी भी ना देखा हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमने इसको सारी झिल्ली को उतार के अच्छे तरीके से इसको पानी से रिंस कर लेना ताकि इसमें से विनेगर की स्मेल दूर हो जाए। इसको एक साइड पे रखें। यहाँ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, तकरीबन 3 लौंग हैं, दालचीनी का पीस है, जावित्री है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, एक सफ़ेद और एक काली इलायची है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो इसमें मसाले डालने हैं वो मैंने एक अलग से निकाल लिए हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप नहीं किया, स्लाइसिस की सूरत में मैंने इसे काट लिया है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डाल लिए। खड़े मसाले इसमें डालें और इनको क्रैकल करें। जैसे ही आपको ये थोड़े से फ्राई होते नज़र आएँ, आपने इसमें अपना स्लाइस किया हुआ ऑनियन डाल देना है और ऑनियन को इसके साथ ही फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इनको हम भूनेंगे, लेकिन हमने प्याज के कलर को डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। हल्का गुलाबी जब हो तो ही हमने इसके अंदर अपनी रिंस की हुई कलेजी को ऐड कर देना है। अब कलेजी में खून नहीं है तो इसको हम इसके साथ ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि कलेजी का कलर भी देखे साथ ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छे तरीके से फ्राई होगी, इसके साथ ही इसकी स्मेल भी रिमूव होगी। जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो इसकी स्मेल भी दूर होती है, साथ ही इसकी स्मेल को मज़ीद दूर करेगा, इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून तकरीबन जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे इसकी स्मेल काफ़ी दूर हो जाएगी और इसकी स्मेल को दूर करने के लिए विनेगर ने भी बहुत काम किया है। तो आप ये देखिए, आपको इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, चाहे आप कुर्बानी की ही कलेजी क्यों ना बना रहे हों। जैसे ही ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, सारे हमने मसाले जो हमने नमक मिर्च के तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे और उनके साथ इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने दोबारा भूनना है। ये कलेजी भुनाई भुनाई में ही आपकी जो है ना काफ़ी हद तक 80% तकरीबन गल जाएगी। हमने इसमें पानी नहीं डाला। अगर आपके मसाला नीचे लगने लगे तो आप इसमें 2-3 छट्टे पानी के दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छे तरीके से जब ये भुन जाए तो इसमें मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे चॉप करके डाल दिए हैं। उनकी स्किन मैंने रिमूव कर लिया, यानी ऊपर जो छिलका सख्त होता है वो मैंने रिमूव कर लिया था। और इससे ये होगा कि ये टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पार्ट ऑफ मसाला बनेंगे। मज़ीद ऐड करने हूँ मैं मॉइस्चर, उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही के डाल दिए हैं। इससे ये होगा कि मैं पानी नहीं इसमें यूज़ करूँगी, और ये जो दही का पानी छूटेगा और टमाटर का पानी छूटेगा ना, उससे ही ये जो है गल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला जो है रेडी हो रहा है। देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा ये भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर हम इस स्टेज पे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कलेजी पकाने का, और इससे एक तो स्मेल बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। अब ये डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे और इस कलेजी को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम, वो भी अंडर कवर, यानी इसको ढक देंगे, लिड इसका दे देते हैं ऊपर और इसको हम छोड़ देंगे।
अब आपने चेक करना है बीच में, अगर आपको लगे कि ये नीचे लग गया है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट गुजर गए हैं यहाँ पर और मैंने अब इसका लिड जो है अनकवर किया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है। उसी मसाले के अंदर कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, सारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना भुन गया है, बन गया है और इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। आपने देखा अक्सर लोगों की जो कलेजी होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, यहाँ कलेजी बिल्कुल ड्राई नहीं है, बहुत अच्छा सा इसका मसाला है और नान रोटी वाला बिल्कुल मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार है। बस अब आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आपके सामने मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया और ना ही मैंने ये वीडियो स्किप की है, हर पार्ट मैंने आपको इसका दिखाया है। ये देखिए जी कलेजी हमारी अब रेडी है। अब आपने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चें लीजिए वो इसमें डाल दीजिए, अगर आप काट के डालना चाहते हैं वो डाल दें। ज़्यादा सा इसमें आप धनिया डाल दीजिए और ज़बरदस्त सी आपकी जो कलेजी है वो तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कलेजी तैयार हो गई है। बस अगर आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें एक लीमू भी निचोड़ सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। ज़बरदस्त सी आपकी कलेजी तैयार है, इसको आप ट्राई करें। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी कलेजी आपकी भुनी हुई कलेजी और इसके अंदर मसाला भी इसका इवनली इसके अंदर है। तो हम इसको ट्राई भी करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया है और बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बकरा ईद भी आ रही है, हर घर में कलेजी ने बनना है, तो स्मेल दूर करने के लिए मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए। इसके ऊपर से झिल्ली ज़रूर उतार लीजिएगा, विनेगर में ज़रूर धो लीजिएगा, आपकी कलेजी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। आई होप सो आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस मुनफरिद अंदाज में कलेजी को ट्राई कीजिए, मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक डेली बेसिस पे पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में हरगिज़ मत भूलिएगा। आपकी दुआओं की और आपके प्यार की मुंतज़िर। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।